देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये दोनों अंडे में से बेटी निकलता है तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। इसमें से बेटी ही निकलना चाहिए। सुनिए जी, इसमें से बेटी निकले या बेटा, ये तो भगवान की मर्जी होगी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इतना बोलकर कालू अपने घर से बाहर चला जाता है। उन दो अंडे में से एक अंडा फूट जाता है और उसमें से बेटी निकलती है। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। अभी अभी कालू बोल कर गया है बेटी नहीं चाहिए, और तूने मेरी किस्मत में बेटी ही लिखी है। अगर कालू को पता चल गया तो वो मुझे घर से बाहर कर देंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को कहीं दूसरी जगह पे छुपा देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को किसी दूसरे जगह पर छुपा देती है। बेटी तुम यहीं पे रहना, कोई दूसरी जगह पे मत जाने। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास वापस आऊंगी। इतना बोलकर टुनटुनी फिर से घोंसले में वापस बैठ जाती है। तभी वहाँ पे कालू आ जाता है। अरे ये क्या हुआ? दो अंडे में से एक ही अंडा बचा हुआ है, एक कहाँ पे गया? हाजी, थोड़ी देर पहले कोई शिकारी पक्षी आया था, उसने मेरे से लड़ाई कर कर एक अंडा तो ले गया। किसी तरह मैं एक ही अंडा बचा पाई। चलो ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उस अंडे में से बेटी ही निकलता। कालू इतना बोल ही रहा था तभी दूसरा अंडा टूटने का आवाज आता है। क्या हुआ टुनटुनी? अंडे में से क्या निकला है? जल्दी बताओ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। इसका मतलब मैं यही समझू ना कि तुम्हें बेटी हुआ है। नहीं जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। अंडे में से तो बेटा निकला है। बेटा इधर आओ, चलो मैं तुम्हें जंगल घुमाने ले चलता हूँ। इतना कहकर कालू अपने बेटे को जंगल घुमाने ले जाता है। अब मैं अपनी बेटी के पास जाता हूँ, कोई शिकारी पक्षी उसे नुकसान न पहुँचा दे। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी के पास पहुंचता है, वाह वाह, आज तो मुझे एक ही साथ दो दो शिकार मिल गए। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को खाऊंगी। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जैसे ही शिकारी पक्षी उसकी बेटी की तरफ बढ़ता है, तभी टुनटुनी उस शिकारी पक्षी पर हमला कर देता है। उन दोनों के हमले में टुनटुनी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और फिर वो अपनी बेटी को किसी तरह बचाकर घर ले आती है। कालू जी, मुझे माफ कर देना। मैं आपसे छुपाकर अपनी बेटी को पाली थी, लेकिन मुझे अपने बेटी को बचाने के लिए शिकारी से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। आप मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। नहीं माँ नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? पिताजी आप कुछ कीजिए ना, माँ को हॉस्पिटल लेके जाइए, जल्दी करिए पिताजी। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अस्पताल लेके जाता है और उसे वहाँ पर एडमिट कर देता है। क्यों ना मैं इस चिड़िया को यहीं पे छोड़कर चला जाऊं। अगर ये मर गई तो डॉक्टर का फीस मुझे ही भरने पड़ेगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अस्पताल में छोड़कर वापस घर आ जाता है। पिताजी माँ कहाँ पे हैं? वो ठीक है ना? नहीं बेटी, तुम्हारी माँ गुजर गई। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे मेरी माँ के पास ले चलें। नहीं बेटी, तुम अपनी माँ के पास नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उसका श्राद्ध करके आया हूँ। और सुनो, मैं तुम लोग के साथ अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजार सकती। मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इतना बोलकर कालू कौवा एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मैं अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे कोई अच्छी सी चिड़िया देखकर शादी करवा दे। ठीक है बेटा, मेरी नज़र में एक सुंदर चिड़िया है, चलो मैं तुम्हें उसे दिखा देता हूँ। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया कालू कौवा को लड़की दिखाने ले जाता है। माँ जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप मेरा इससे शादी करवा रहे? लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे पास दो दो बच्चे हैं। अगर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ तो मेरा सारा जीवन उसको पालने पोसने में ही लग जाएगा। नहीं बाबा नहीं। तुम इसका चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे सामने ही अपने बच्चों का समाधान कर दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। इतना बोलकर कालू कौवा उस चिड़िया को अपने साथ ले आता है। सुनो बच्चों, आज से तुम लोग हमारे साथ नहीं रह रहे हो, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। एक तो हमारी माँ इस दुनिया से गुजर गई, अगर आप भी हमें छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे ये सब नहीं पता, तुम लोग क्या करोगे तुम लोग देख लो। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और किसी दूसरे जंगल में उस चिड़िया से शादी कर लेता है। इधर दोनों बच्चे परेशान होते हैं। देखो भाई, अब तो हमारे पीछे कोई नहीं है, हमें अपना ध्यान खुद ही रखना है। सबसे पहले
हमें एक घर बनाना पड़ेगा ताकि हमें कोई पक्षी नुकसान ना पहुंचा सके। बच्चे आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर वही शिकारी पक्षी आ जाता है। उस दिन तो तुम्हारी माँ हमसे तुमको बचा लिया था, आज देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। आज तो सीधे तुम मेरे पेट में आओगे, क्योंकि तुम्हारा माँ भी जिंदा नहीं है। नहीं नहीं, हमारा माँ तो अभी जिंदा है। जरा उधर देखो, हमारे लिए फल लेके आ रही है। भाई जल्दी यहाँ से भागो, शिकारी अभी उधर देख रहा है। बच्चे शिकारी का ध्यान भटकाकर वहाँ से भाग जाते हैं। आज तो हम किसी तरह शिकारी पक्षी से बच गए, लेकिन ऐसा बार बार नहीं हो सकता। रोज रोज बचने से अच्छा है क्यों ना हम अपने जान हत्या कर दे। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। इस तरह हम कितने दिन छुप छुप के रहेंगे। फिर दोनों नादान बच्चे अपनी जान हत्या करने के लिए पास के कुएं में जाता है। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है। रुको बच्चों रुको, अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम अपने जान हत्या मत करो। माँ क्या आप जिंदा हैं? लेकिन पिताजी तो बोल रहे थे तुम्हारी माँ मर चुकी है और मैं उसका श्राद्ध करके आया हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी हमको हॉस्पिटल में छोड़कर वहाँ से चले आए थे और डॉक्टर मुझे ठीक करके वापस आने दिए। मैं तुम्हें जंगल में बहुत खोजी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले, और मिले भी तो इस हालत में। अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है। इतना बोलकर टुनटुनी अपने दोनों बच्चे को ले जाकर किसी दूसरे जगह पे रहने लगती है। इधर कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। कालू कौवा का कई दिनों से तबीयत बिगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसका पत्नी उस पे बहुत ज्यादा क्रोधित था। शादी से पहले तुम तो बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छे रखोगे, लेकिन अच्छे क्या रखोगे, खुद बीमार पड़कर मेरे गले पर गए। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। इतना बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगर मैं टुनटुनी के साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज वो मेरी रक्षा करती। मैं किसी तरह टुनटुनी के पास जाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। देखो टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलती किया है। मुझे तुम्हें अस्पताल में छोड़कर नहीं जाना था और मुझे दूसरी शादी नहीं करना था। ये करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। फिर माफी किस बात की? आपको आपका गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए।